हवाओं के दरमियान खुले आसमान के नीचे एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम सल्तनत नूरैन था। सल्तनत के बादशाह का नाम शाह फरीद था। तख्त इसके पास था लेकिन सुकून इससे कोसों दूर। बादशाह के दिल में एक ऐसा राज दफन था, जब भी वो इस संदूक को खोलते तो चीख चीख के रोते थे। बादशाह इस संदूक से कागज निकालते हैं और कहते हैं, मुआवजा मेरे बाप ने ठोका था और सजा मेरे बच्चों को मिलेगी। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी जिसका नाम महानूर था। महानूर एक खुश मिजाज लड़की थी। महानूर जब भी मुस्कुराती थी उसकी आंखों से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती थी। एक दिन महानूर अपने बाप से कहती है, अब्बाजान, मुझे लगता है ये महल किसी खामोश चीख पे खड़ा है। बादशाह को सब पता होता है, वो खामोश रहते हैं। सल्तनत के शुमाल में एक जंगल था जिसका नाम जंगल सियाल था। वहाँ जिन्नात बसते थे। वहाँ किया गया जुल्म हमेशा याद रहता था। एक दिन महानूर छत पे खड़ी थी कि जंगल से अजीब सी खौफनाक आवाजें आती हैं। महानूर ये देखकर बहुत डर जाती है और कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है। महानूर खिड़की के पास खड़ी कहती है, कैसी आवाजें हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अचानक खिड़की के सामने एक जिन आता है। उसकी नीली आंखें और शदीद गुस्सा, दिल में नफरत। वो महानूर से कहता है, महानूर, आज बदला पूरा होगा। महानूर कांपती आवाज में कहती है, कौन हो तुम? मैं उस बेगुनाह का वारिस हूँ जो तुम्हारे हमदान ने हम पे किया है। महानूर रोते हुए कहती है, अगर ये जुल्म हुआ है तो मुझे सच सुनना है। जिन महानूर के सामने खड़ा होता है और कहता है, अब तुम लोग इसका अंजाम देखोगे। इतना कहते ही जिन वहाँ से चला जाता है और महानूर रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे गांव में आग लगी होती है और ये जिन्नात का बदला होता है। लोग रो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जिन्नात का बदला है, खुदा हमारी मदद करें, हम बर्बाद हो गए। बादशाह जानिमाज़ पर बैठे गिड़गिड़ा रहे होते हैं और कहते हैं, ये सब मेरी वजह से, मुझे माफ करना यार। महानूर एक जख्मी लड़की को हाथ में पकड़े हुए जिन से कहती है, गुनहगार हम हैं तो फिर बदला इन मजलूमों से क्यों? जिन कहता है, हमने सदियों से इंतजार किया है शहजादी, दर्द आंखों को अंधा कर देता है। महल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसमें पिछली सदियों की किताबें पढ़ी होती है। महानूर वहाँ पे आती है और एक किताब को पकड़ती है जिसमें सारे राज छुपे हुए थे। महानूर किताब को गले से लगाती है और फिर हम वो सीन देखते हैं जिसमें महानूर के दादाजी जिन्नात को मार रहे होते हैं। महानूर कहती है, हमने इनके बच्चों को मारा, इनकी जमीनें ले ली। महानूर जंगल सियाल में दाखिल होती है और डर डर के कदम आगे बढ़ा रही होती है कि अचानक उसके पीछे जिन आ जाता है। जिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ से वापस चली जाओ, यहाँ से जिंदा कोई नहीं लौटता। कांपती आवाज में जिन से कहती है, अगर मेरी खामोशी औरों की मौत बन रही है तो ये रास्ता मुझे कबूल है। जिन महानूर का हाथ पकड़ लेता है और वहां से हवा में गायब हो जाता है। जिन महानूर को जिनों की अदालत में ले आता है। महानूर ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। जिन महानूर को एक बुजुर्ग जिन के सामना खड़ा करती है। बुजुर्ग जिन कहता है, साफ कुर्बानी मांगता है, या बादशाह की मौत या शहजादी की। बुजुर्ग जिन महानूर को आग वाले दायरे में खड़ा करता है। महानूर को बहुत दर्द होता है, जोर जोर से चिल्लाती है। फिर जैसे ही दायरा नीला होता है, महानूर मरने वाली होती है कि वहाँ छोटा जिन आकर महानूर को बचा लेता। महानूर को नीले दायरे से बाहर लाता है और कहता है, अगर मैंने भी तुम्हें मार दिया तो ये जुल्म होगा। फिर शहजादी को थोड़ी राहत मिलती है और जिन उसको कहता है, बस अब बदला खत्म हुआ। शहजादी के मुंह पे मुस्कुराहट आती है और वहाँ से जाने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ठीक होता है। खेत में हरियाली होती है। जिन और इंसान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन वो एक दूसरे में घुल मिल रहे होते हैं। बादशाह को जब इस बात का इल्म होता तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और अपनी आधी सल्तनत जिन के हवाले कर देता है। मानो छत पे खड़ी पहले से ज़्यादा पुरसुकून और खुश मिजाज मूड में होती है। जिन भी वहाँ से खड़ा महल को देख रहा होता है और अपने घर वापस चला जाता है।